चलो बच्चों, ध्यान देना। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज हम लोग मैथ के कुछ बेसिक सवाल के बारे में समझेंगे कि कोई भी सवाल को लगाने से पहले हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत ना रहेगा बाबू तो संभव नहीं है कि आप मैथ को लगा सकते हैं। ऐसा आए दिन आप देखते होंगे, 8 तक तो बच्चे बच्चियां लेकर के मैथ को पढ़ते हैं, लेकिन जब 9th में एडमिशन कराना रहता है तो बहुत सारे लड़की या बहुत सारे लड़कियों का ऐसे माइंड में रहता है यार मैथ तो हमको आता ही नहीं है। फिर मैथ को वो डर के बारे छोड़ देता है, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि अगर मैं मैथ को छोड़ता हूँ तो मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ आएगा कि नहीं। और यही कारण होता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में उसका ग्रेस लग जाता है। वो ये सोचता है कि मैं मैथ को छोड़ दिया तो अब मैथ आएगा नहीं। लेकिन उससे पूछिए जो आपसे एक क्लास आगे हैं, उनसे पूछिए कि दीदी यह बताइए, ये जो हम मैथ को छोड़ेंगे तो क्या फिर मैथ से भेंट होगा कि नहीं। आए दिन आपको मैथ बनाना है, मैथ का चैप्टर छोड़ देंगे आप सोच करके देखिए। और केमिस्ट्री फिजिक्स कहाँ जाएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स में इतना बड़े बड़े सवाल दिए हैं जिसको हम लोग को करने में बहुत सारे हार्डली फेस करनी पड़ती है। अगर आप मैथ को छोड़ देंगे तो बेसिक कमजोर हो जाएगा। तो आज हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों मान करके चलिए कोई भी ऐसा सवाल देखने के बाद हम लोगों से कोई कहता है कि 2 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा। हम लोग आसानी से बोलते हैं सर 2 दूना का 4 होता है, एकदम राइट विल बी द करेक्ट आंसर, ये सही आंसर होगा। लेकिन बशर्ते बात यहाँ पे उठ रही है कि अगर मान के चलिए कोई कहता है ना कि बाबू अब ये बताओ x में अगर गुणा x से करेंगे तो क्या होगा। उस समय हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है। हम लोग सोचने लगते हैं अभी नंबर होता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर अल्फाबेट का मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग को करने में बहुत परेशानियां होती है। तो कभी भी दिमाग में एकदम रख लीजिए कि कभी भी अगर मल्टीप्लाई का सिंबल हो, अगर मल्टीप्लाई अल्फाबेट में करना हो तो हमेशा बाबू इसके पावर 1 छिपा रहता है। क्या होता है, इसके पावर 1 छिपा रहता है। किसके, जब अल्फाबेट होगा तब। अब ध्यान दीजिएगा कि गुणा का जब सिंबल होगा तो पावर जुटेगा। गुणा का सिंबल होगा तो क्या होगा, पावर जुटेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों में x कॉमन है तो x को हम ले लिए। अब क्या करेंगे, 1 और 1 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2। तो अब ध्यान दीजिएगा x में गुणा अगर x से करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। अब ध्यान देना, कहीं मान करके चलिए आपको ऐसा दे दिया x स्क्वायर और फिर गुणा करने को कहा दे x से। ध्यान देना बच्चों, क्लास को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ना तो फिर आज अगर आप इसको ना समझ पाएंगे तो समझ जाइए आप भी मैथ को लेने से पहले डरने लगेंगे। ध्यान देना, अगर एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा कर रहा होगा तो मैं बोला हूं कि कभी भी अल्फाबेट अगर हो कभी भी अगर गुणा करना हो तो उसके ऊपर क्या छिपा रहता है, 1। कब छिपा रहेगा, जब उसके ऊपर कोई नंबर ना होगा तब। अब यहाँ पे देखिए कि इसके पावर 2 दिया है और इसके पावर कुछ नहीं है तो इसके पावर 1 छिपा है और उसके पावर तो खुद 2 है। अब ध्यान देना, तो इन दोनों में भाई x कॉमन है तो हम क्या ले लिए, x को ले लिए। कंफर्म है यहाँ तक। मैं बोला हूँ कि गुणे में पावर 8 होगा तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 तक कितना हो गया बाबू 3, तो x के पावर क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार से आगे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलिए आपको तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कहीं ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि सर ये बताइए, ये तो गुणा का सिंबल रहेगा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन अगर जोड़ का सिंबल आएगा तो क्या करेंगे। अगर जोड़ का सिंबल आएगा सर तो क्या किया जाएगा। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, अगर x में जोड़ना हो x को, ऐसा भी हो सकता है। ये जरूरी थोड़ा है कि सिर्फ x में x का गुणा ही करेंगे, जोड़ भी सकते हैं। जब आप जोड़ेंगे अगर ऐड का सिंबल बाबू दिख जाए तो समझ जाइएगा कि इसके आगे 1 छिपा रहता है। किसके आगे, इसके आगे 1 छिपा रहता है। गुणे में पावर पर 1 छिपेगा और प्लस में आगे 1 छिपेगा। अब दोनों में x कॉमन है तो x तो ले लिए भाई, और 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से समझेंगे, अगर मान करके चलिए कि दे दिया 2x आप प्लस x दे दिया। अब मैं क्या बोला हूं, जहां पे पहले से नंबर रहेगा वहां पे आपको तो ध्यान नहीं देनी है, जहां अल्फाबेट पे नंबर ना हो वहां पे ध्यान देनी है। तो यहाँ पे समझा जाए इसके आगे क्या छिपा होगा, 1 छिपा होगा, इसके आगे तो स्वयं 2 है। तो क्या करेंगे भाई, x कॉमन है तो एगो x तो हो गया और 2 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 3x हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही है। ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा कि इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कैसे बनाई जाती है। धन्यवाद।